हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार गौतम पीयू गौतम चैनल के माध्यम से आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जेनेटिक्स के या अनुवांशिकी के विषय पर फिर चर्चा करने के लिए। अनुवांशिकी किसे कहते हैं, मेंडल के नियम क्या हैं, अपूर्ण प्रभाविता नियम क्या कहता है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि अनुवांशिकी क्या है। तो अनुवांशिकी अर्थात जीवधारियों में, जीवधारी यानी चाहे वो पेड़ हों या जंतु हों, जीव जंतु चाहे मनुष्य हों, इन तीनों को किसी को भी ले सकते हैं। तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को अनुवांशिकता या हेरिडिटी तथा इसके अध्ययन को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक्स में लक्षण क्या हैं, जैसे हम देखते हैं कि कोई बच्चा, उसके माता पिता लंबे हैं तो बच्चा लंबा होता है, और बौने हैं तो बौना होता है, और माता पिता का रंग गोरा है तो उन बच्चों का संभवतः रंग गोरा ही होगा। ये या कोई जेनेटिक बीमारी है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो सकती है। जैसे मान लो देखा जाए कि किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को जेनेटिक अन्य बीमारी भी होती है जैसे हेमोफीलिया है, कुछ भी है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित हो जाती हैं। अगर उनके यही कहते हैं डॉक्टर कि तुम्हारे माता पिता या दादा दादी या नाना नानी को होगी बीमारी, इसलिए ये तुम तक आ गई, तो ऐसा कहते हैं। तो ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। या ब्लड ग्रुप भी आता है, जैसे माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो पुत्रों का ब्लड ग्रुप उससे निश्चित हो जाता है। तो इस पर तो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। हम कह चुके हैं एक बात। फिर जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहलाते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं मेंडल के नियम। अब मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। मटर में उन्होंने मटर के आधार पर 3 नियम दिए। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, और तीसरा नियम पृथक्करण का नियम। तो हम देखते हैं पहला नियम क्या कहता है, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम, जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों को ध्यान में रखकर संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही या लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी हम देखें, जैसे मान लो एक लक्षण को एक यानी दो, जब एक विपरीत यानी दो विपरीत लक्षणों को, दो विपरीत लक्षण हैं, जैसे मान लो एक फूल लाल है और दूसरा फूल सफ़ेद है। जैसे मटर में एक पुष्प लाल, एक मटर ऐसी होती है जिसका पुष्प का रंग लाल होता है, और एक मटर ऐसी होती है जिसका पुष्प का रंग सफ़ेद होता है। तो जब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो पहली पीढ़ी में संतान प्राप्त होती है वह हमें लाल रंग की दिखाई देती है, क्योंकि मटर के जो लाल रंग के पुष्प का जो एलील होता है वो प्रभावी होता है। अतः इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है, मेंडल का पृथक्करण का नियम। तो युग्मकों के निर्माण के समय 2 एलीलीय जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में ही जोड़ा जाता है, एक ही युग्मक में जोड़ा जाता है, दोनों। तो जीन की यह प्रवृत्ति पृथक्करण कहलाती है। मेंडल का यह नियम पृथक्करण का नियम कहलाएगा। तो हम जैसे देखें, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे मान लो प्रभावी लक्षण है मटर के पौधे का है लंबेपन को हमने कैपिटल टी से दर्शा दिया। और दूसरा है अप्रभावी लक्षण, जैसे हमने यानी बौनापन है, जिसे हम स्मॉल टी से दर्शा देते हैं। तो जब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो मान लो हमने प्रभावी लक्षण से अप्रभावी लक्षण मिला तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, फिर दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और तीसरा हम फिर क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात वो पृथक होने का गुण रखते हैं, यानी अलग अलग पृथक हो सकते हैं। या हम ये रेखा चित्र द्वारा हम ये लगा सकते हैं, जैसे लाल पुष्प के द्वारा हम समझें कि अशुद्ध लाल फूल क्या है, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएं, नहीं जो संकरित पौधे हैं उनके बीच में क्रॉस कराएं
तो हमें जो पुष्प प्राप्त होंगे पहली पीढ़ी में हमें शुद्ध यानी 1:2:1 में हमें पुष्प प्राप्त होते हैं। यानी एक पौधा ऐसा प्राप्त होगा जिसमें दोनों एलील शुद्ध पौधे के जाएंगे, यानी आर और आर, यानी कैपिटल आर। यानी वो पौधा कैसा प्राप्त होगा, पुष्प लाल रंग का प्राप्त होगा। और जो 2 यानी 1:2 की बारी आती है तो 2 में आर कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी वो जो पुष्प होगा वो लाल तो दिखेगा लेकिन संकृत लाल होगा। और तीसरा है स्मॉल आर, यानी वह पौधा जो उससे मटर का पौधे से पुष्प प्राप्त होगा वो शुद्ध सफ़ेद प्राप्त होगा। अर्थात ये जो एलील हैं वो अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसे मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब आती है बारी मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यवन के नियम की। तो स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम क्या कहता है? स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम कहता है कि जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों या संतान में जाते हैं, अतः लक्षणों को पृथक्करण स्वतंत्र रूप से है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती, इस प्रकृति को स्वतंत्र अभिव्यवन कहते हैं। मेंडल का स्वतंत्र अभिव्यवन नियम कहलाता है। अर्थात हम इसको एक उदाहरण से द्वारा समझ सकते हैं। कैसे? जैसे हमने मटर के दो विपरीत गुणों को लिया, जैसे मान लो गोल बीज और पीले बीज, यानी ऐसा जैसे गोल हो बीज और रंग उसका पीला हो, और एक हम लेते हैं झुर्रीदार बीज हो और हरे रंग का बीज हो, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमें संकरित पौधा प्राप्त होता है। यानी उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई द्वारा गोल और पीले संकरित बीज प्राप्त होते हैं। अब जब इनमें स्वपरागण कराया जाता है तो हमें 9:3:3:1 में बीज प्राप्त होते हैं, पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो गोल एवं पीले बीज ये शुद्ध होते हैं, गोल एवं हरे बीज 3 अनुपात में पाए जाते हैं, झुर्रीदार एवं पीले बीज 3 अनुपात में पाए जाते हैं, और 1 अनुपात में झुर्रीदार एवं हरे बीज प्राप्त होते हैं। अर्थात इसे हम स्वतंत्र अभिव्यवन के नियम कहते हैं। अब हम एक चर्चा करते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या होगा, मेंडल के नियम का फॉलो नहीं करते, उसमें एक ऐसी चीज़ आती है कि कारण से एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या देखा, अध्ययन किया कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता का नियम सार्वत्रिक नियम है, सार्वत्रिक नियम है, सब जगह लागू होता है। कुछ में यह अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है और इसका अनुपात भी 3:1 ना होकर 1:2:1 आता है। जैसे गुलेबांस या मिराबिलस जलापा, इसे हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट के ऐसे 2 पौधों का क्रॉस करवाया जिसमें एक में लाल पुष्प तथा दूसरे में सफ़ेद पुष्प प्राप्त था। तो इनमें हमने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में हमें लाल पुष्प न प्राप्त होकर हमें पिंक रंग का अर्थात गुलाबी रंग का पुष्प प्राप्त होता है, यानी ऐसा पौधा प्राप्त होता है। यानी दोनों में यानी जो प्रभावी एलील है और अप्रभावी, यानी अप्रभावी तो ना कहेंगे यहाँ पे, यानी दोनों एलील अपने गुण को दिखाते हैं, यानी एक दबाता नहीं है गुण को, दोनों दिखाते हैं। यानी वो उसको लाल नहीं होने देता, यानी सफ़ेद भी अपना देते हैं, तो वो जो पुष्प प्राप्त होता है वो हमें गुलाबी रंग का प्राप्त होता है। तो F1 पीढ़ी में हमें गुलाबी रंग का पौधा प्राप्त होगा। फिर हमने संकरित पौधों के बीच में हमने क्रॉस कराया, तो जो हमें जो पौधा प्राप्त होगा, स्वपरागण कराया हमने, तो इनमें हमें 1 लाल 2 गुलाबी व 1 सफ़ेद रंग का, यानी 1:2 के पुष्प प्राप्त हो गए। अतः जहाँ पर भी विषम युग्मजी की स्थिति होगी वहाँ दोनों जीन्स अपना गुण प्रदर्शित करने की चेष्टा करते हैं, इस कारण बीज का रंग उत्पन्न हो जाता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, तथा ऐसे अनुवांशिकी यानी इनहेरिटेंस को ब्लेंडिंग और मोजेक इनहेरिटेंस कहते हैं। यह स्थिति एंडाल्यूशन मुर्गी के एक संकरण में भी पाई गई है। अर्थात यह जो है हमने यहाँ पे हमने बताया ना कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं, मेंडल के तीनों नियम की व्याख्या और साथ में अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इस पर हमने चर्चा की। अतः
ये वीडियो जो है बहुत ही ज्ञानप्रद है और इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा ही परीक्षा में आते हैं। अतः इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हम, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पीहू गौतम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।